चलिए चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं लेसन नंबर 6 मैथ्स 2 का ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं 9th का, रिकॉल कर लेते हैं कि 9th में आपने क्या पढ़ा रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो एनी 2 साइड का पॉसिबल रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये समझ लीजिए ट्रायंगल ABC वेयर B इज 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज ये BC आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 3 साइड है AB, BC और AC, नंबरिंग किया है मैंने 1 2 3, तो इसके पॉसिबल रेशियो क्या बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बन सकते हैं, बोलने के लिए बोलेंगे जैसे हो गया 2/3, राइट, 1/3, देखिए 2/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, और बोल सकते हैं हम लोग 2/1, और इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2/3, इसका 2/3 लिया तो 3/2 हो सकता है, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, करेक्ट, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल की 3 साइड का हमें पॉसिबल रेशियो कितना मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, 6, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। राइट, तो मैक्सिमम 6 है। आप देखिए सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। ठीक है, ये जो 6 डिफरेंट रेशियो मिल रहा है, इसी को हम लोग नेमिंग करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 2 एक्यूट एंगल हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो इसे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा समझते हैं, लेट एंगल C, तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये साइड हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट, और 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर, तो चलिए अगर 2 को अगर हम लोग देखें तो 2 वहां क्या दिख रहा है, अपोजिट, वो फॉर अपोजिट, राइट। 3 क्या है, हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज। 1 क्या हो गया आपका एडजेसेंट, 3 क्या हो गया यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, 2 क्या है देखिए वहां पे अपोजिट, राइट, और 1 क्या है एडजेसेंट। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 1 इज एडजेसेंट एंड द 2 इज अपोजिट, here 3 is hypotenuse and 1 is adjacent, here 3 is hypotenuse and 2 is opposite। ठीक है, कि जो 6 डिफरेंट रेशियो हमें मिले उसे हम नेमिंग करेंगे। तो अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है उसे हम बोलेंगे sin थीटा। ओके, adjacent upon hypotenuse we are calling as a cos theta, opposite upon adjacent है that is called tan theta। आपने ये 9th में स्टडी किया है, करेक्ट। अब 10th में क्या बढ़ गया आपका, ये देखिए इसी का अपोजिट हो गया है, उल्टा, रेसिप्रोकल, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, देखिए वो अपॉन H का H अपॉन वो, तो साइन थीटा को हम बोल देंगे यहाँ पे कोसेक थीटा, करेक्ट। कॉस थीटा का यहाँ पे देखिए A अपॉन H है तो यहाँ H अपॉन ये उल्टा, तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा, करेक्ट। टेन थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा, देखिए वो अपॉन A का A अपॉन वो। ठीक है, ये हो गया आपका 6 रेशियो, 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स होंगे, उनके पॉसिबल रेशियो आपको 6 मिलेंगे। 6 के नेमिंग इस तरह हमें करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये जो 6 आपको रेशियो यहाँ पे दिख रहे हैं ये इसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन देखिए कैसे, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा वो अपॉन H है, कोसेक H अपॉन होगा। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं इसे लिखूंगा, साइन थीटा क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा का इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा है आपका वो अपॉन H मीन्स 2/3, ये 2/3 है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कोसेक थीटा कितना है 3/2, तो 1 डिवाइड बाय 3/2 क्या हो जाएगा बाद में, ये हो जाएगा 3/2, सेम हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये 2/3, ये देखिए सेम हो गया। तो इसी से हम लोगों ने रिलेशन डेवलप कर ली कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है,
करेक्ट। तो यहाँ पे साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन है, देखिए 1 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 1 है, मतलब a अपॉन h है तो h अपॉन a है। तो cos थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर। फिर देखिए tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा, tan और cot का भी रिलेशन ऐसी है, एंड देन cot इज 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और ऐड हो गया है, ये इसके अलावा tan थीटा इज आल्सो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम लोग tan थीटा यहाँ पे निकाले, ठीक है, तो sin और cos का जो रेशियो होगा वो tan के इक्वल आएगा, इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। देन tan का उल्टा cot है, राइट, तो ये sin अपॉन cos था, ये हो जाएगा cos अपॉन sin। एंड बिसाइड दैट ये आपको देखो ऐड होगा, ये 10th में ऐड होगा, ये पार्ट इधर का ऐड हो गया और ये ऐड होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें क्या दिया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में प्रूव किया है, इसे हम बाद में देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल के हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, तो 1 होता है, राइट। तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर मुझे sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो cos स्क्वायर वहां पे जाके 1 में माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो sin स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम वे यहाँ पे देखिए 10th वाला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर मैं 1 को यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, सो वी कैन से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लाके इसमें माइनस करूँ तो 1 यहाँ बच जाएगा, तो ऐसे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। और वैसे अगर मैं cot को यहाँ लाया, cot स्क्वायर को, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये 1 यही रह जाएगा। तो मतलब आपको क्या याद करना है, 9 10 ये जो फॉर्मूला नंबर लिखा है उसे याद करना है, और ये तो इससे डिराइव करना है, मतलब इसी से बना हुआ है, तो इसे अलग से बैड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसी के ऊपर बेस है, जस्ट यहाँ से वहां आपको इंटरचेंज करके इसके रिलेशन को यूज करना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो उसे आप 2 4 5 बार, जब तक याद नहीं हो उसे बार बार उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे समझ लीजिए और फिर लिखिए। अगर आपको ये बैड हो गया तो हम 6.1 जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत टफ लगता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन सबसे इजी है अगर फॉर्मूला आप समझ गए तो। फॉर्मूला समझना है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो अगर आपके माइंड में बढ़ गया देन इट बिकम इजी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यही रखता हूँ, इसी फॉर्मूले को देख के हम लोग पूरे सम्स को सॉल्व करेंगे और आप देखते जाइए किस तरह से वो इजी होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 में क्या दिया है, फर्स्ट इफ sin थीटा इज 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। तो यहाँ पे हमें sin थीटा दिया हुआ है दैट इज 7/25, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो आप यहाँ पे देखिए sin थीटा cos थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपस में है, नहीं। sin थीटा और tan थीटा का कोई फॉर्मूला है जो जॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sin थीटा और tan थीटा, बट यहाँ पे cos थीटा भी है। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स है ना, 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे दिख रहे हैं, पर 3 में हमें एक ही वैल्यू दी है, अगर 2 दी होती तो हम ये यूज कर लेते, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा देखिए कि जहाँ पे sin थीटा और cos थीटा हो साथ में, या sin थीटा और tan थीटा हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट आप यहाँ पे देखेंगे 9th वाला फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, सो यू आर गेटिंग द फर्स्ट वन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। अगर यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे sin थीटा का, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। और एक बार cos थीटा मिल गया तो sin थीटा और cos थीटा मिलने के बाद tan थीटा मिल जाएगा बाय फॉर्मूला नंबर 7, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका गिवन पार्ट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटीज, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट। तो फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 7/25 रखेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे ओपन करोगे तो आप हो जाएगा 49/625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 49/625। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 625 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 लिखते हैं पहले। सेम करने के लिए यहाँ पे 625 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 625 का इंटू करना पड़ेगा,
या क्रॉस इनटू करके भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया डिनोमिनेटर 625, ये हो जाएगा 625 माइनस 49। यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर थीटा, अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 6, हो जाएगा 7, 576 अपॉन हो जाएगा 625। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिला 576 अपॉन 625, तो cos थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 576 का 24 और 625 का आपका 25 हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, राइट। हमें cos थीटा का मिल गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 7, बस फॉर्मूला आपके सामने हो और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, चलिए sin थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 7 अपॉन 25, ये हो गया। cos थीटा क्या है मिला अपने को 24 अपॉन 25। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, 7 अपॉन 25, ये रेशियो डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 अपॉन 24। अब देखिए ये 25 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 7 और बच गया ये 24। तो आप बोल सकते हैं आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, वी कैन से 7 अपॉन 24। अब सेकेंड मेथड भी है, ट्रायंगल वाला मेथड जो 9th में आपने किया, उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट ट्राई करोगे आप ये फॉर्मूले से करोगे, 10 में मोस्टली फॉर्मूले के ऊपर ही दिया हुआ है। अगर ये फॉर्मूला यूज करने आ गया तो इसका सेकंड पार्ट भी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो आप फिर से जो दिया है और जो फाइंड आउट करना उसके बीच में उसको दोनों को देखिए और कोई फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा हो, देखिए tan थीटा sec थीटा का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, tan थीटा sec थीटा इसमें दिख रहा है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में दिख रहा है यस, sec थीटा और tan थीटा, राइट। tan थीटा और cos थीटा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इवन इसमें भी नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे sec थीटा और tan थीटा, इसमें जो ऑप्शन दिखे वो पहले फाइंड आउट कीजिए। कभी कभी sec थीटा यहाँ लास्ट में रहेगा, cos थीटा पहले रहेगा, तो आपको जो पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो पहले कर सकते हैं। ठीक है, भले क्वेश्चन कोई भी ऑर्डर में पूछा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 3/4, ये हो गया आपका गिवन पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, सो वी नो दैट व्हाट इज फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमें निकालना है, सो विल राइट एज इट इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 1 समझ के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, तो 16 का इंटू यहाँ भी करेंगे, 16 का इंटू यहाँ करेंगे। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे 16 ये हो जाएगा 16 और प्लस 9। ओके, तो हो जाएगा आपका 25/16। सो यू कैन राइट हियर sec थीटा इक्वल टू 25 का हो जाएगा 25/16 विल बिकम 5/4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर का आंसर है, तो जैसे रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, राइट। तो sec थीटा हमें मिल गया, अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें, cos थीटा। तो देखिए sec थीटा और cos थीटा का कोई रिलेशन है, फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, cos थीटा इज 1/sec थीटा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 5/4, सो राइट 5/4, और हमें पता है जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5, तो आंसर हो जाएगा 4/5। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर 1 करके दिया है ना, इसे आप रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, सो हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक cot थीटा इज 40/9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा इज 40/9, यू कैन राइट हियर गिवन। ठीक है,
चलिए अब आपको क्या देखना है कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा में कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है जो रिलेशन में है, या कॉट थीटा और साइन थीटा। तो कॉट और साइन का आपको नहीं दिख रहा है, बट कॉट और कोसेक का दिख रहा है। आप देखिए फॉर्मूला नंबर 11, कोसेक और कॉट दिया, तो मतलब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आइडेंटिटी यूज करना है। सो वी कैन राइट हियर, वी नो दैट, क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो कोसेक हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी दी है 40/9, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा 40 का 1600 और ये जाएगा 81। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 81 का यहाँ भी और 81 का यहाँ भी। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो गया 81, ठीक है। चलिए 81 प्लस 1 1600 हो गया। तो स्टेप और ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681/81। तो अभी इसका हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1681 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 41, तो हो जाएगा 41 और 81 का हो जाएगा आपका 9। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या निकालना है हमें, sin थीटा। तो आप देखिए कोई फॉर्मूला है जो sin थीटा और cot थीटा से तो रिलेशन नहीं है, बट sin थीटा और कोसेक से है, मिला आपको, कौन सा, पहला वाला, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट, राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो 1 कोसेक की वैल्यू मिल गई आपको 41/9, तो ये उल्टा हो जाएगा 9/41। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9/41। तो ये हो गई आपकी sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों आपको मिल गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने सॉल्व किया वो कंपेयर टू इजी था, बट ये थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि आपको देखिए कैसे क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें sec थीटा फाइंड आउट करना है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको लगता है sec थीटा 5 दिया है या 12 दिया हुआ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन फॉर्म में है, हम इसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, पहले ये क्वेश्चन को लिखते हैं, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए ये हो जाएगा 5 sec थीटा, ये माइनस 12 कोसेक इस साइड आएगा, उससे बिकम प्लस 12 कोसेक थीटा। 0 प्लस स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भी चलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम ट्राई करेंगे इसे साइन और कॉस में चेंज करने के लिए। तो 5 इंटू सेक का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए सेक है 1/cos, यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा 12 इंटू कोसेक क्या है, आप देखिए यहाँ पे 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपका 5 cos थीटा, इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 12/sin थीटा। अब चाहिए तो अल्टरनेट भी कर सकते थे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5, बट आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे क्रॉस कर लीजिए, करते हैं ना, तो हो जाएगा 5 इंटू sin थीटा इक्वल टू 12 इंटू cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम cos थीटा को यहाँ पे लाएंगे, sin थीटा को डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड करेगा 12 को, ऐसा क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5। अगर इसे आप क्रॉस इंटू करेंगे, देखिए 5 इंटू sin थीटा आएगा, 12 इंटू cos थीटा आएगा, मतलब क्रॉस इंटू करने के बाद आपको ये स्टेप मिलना चाहिए, इसलिए आप चाहिए तो ऐसे एरो कर दीजिए समझने के लिए, यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप देखिए फॉर्मूला नंबर 7, ये tan थीटा हो जाएगा आपका, दैट इज 12/5, राइट। तो ये आपको मिल गया tan थीटा, जो मुझे चाहिए नहीं था, tan थीटा तो मुझे चाहिए नहीं, बट sec थीटा cos थीटा sin थीटा तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे पहला tan थीटा मिला, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे sec थीटा। देखिए sec थीटा और tan थीटा मिला, फॉर्मूला दिख रहा है आपको tan, सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट, क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है 12/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 144 अपॉन ये हो जाएगा 25, इसके नीचे 1 समझेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 25, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया 25, ये इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 169, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 169 और 25 का रूट हो जाएगा 13/5, तो ये मिल गया आपको सेक थीटा की वैल्यू, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सेक थीटा से आपको कॉस थीटा और साइन थीटा मिल जाए। देखिए सेक थीटा यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो 1/cos है या cos 1/sec, तो हमें यहाँ से देखिए मिल जाएगा कौन सा, ये हम निकाल सकते हैं cos, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या हो जाए, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। देखिए फॉर्मूला नंबर 3, तो 1/sec थीटा की वैल्यू है 13/5, तो जैसे मैंने बताया ये हो जाएगा रेसिप्रोकल आपका, तो cos थीटा हो जाएगा 5/13, तो ये cos थीटा भी आपको मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा के लिए देखिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस इनटू करेंगे तो भी मिल जाएगा, या आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फॉर्मूला नंबर 9, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए फॉर्मूला नंबर 9 यूज करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 5/13 का होल स्क्वायर 1, राइट। हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये जाएगा 25, यहाँ पे आके माइनस होएगा, करेक्ट, वी आर टेकन टू दैट साइड, क्या हो जाएगा 13 का 169। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 169 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 169 into 1, यहाँ भी हो जाएगा 169 into 1, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये स्टेप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो आप माइनस करेंगे 9 माइनस 5 4 हो गया, ये हो गया 4, ये 1, तो 169, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 144 का 12 और 169 का 13, तो हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, देन यू विल फाइंड आउट sec थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको cos थीटा मिला, फिर यहाँ सॉल्व करते हुए लास्ट में ये आपने क्या निकाल लिया, sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म, यहीं पे आपका स्टेप्स ज्यादा हो गया, उसके बाद तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, बट आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, आपको आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। 5th में क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा होल डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो हमें ये सब की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कर सकते हैं, और कई बार हमने देखा है कि ये क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना, वैल्यूज एंगल, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आई थिंक वो इजी आपको गिर जाएगा। अगर हम लोग ये यूज करें तो कैसे करते हैं, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए tan थीटा 1 दिया, आपको साइन निकालना है, cos निकालना है, sec निकालना है, cosec। तो tan दिया है तो आपको sec मिलेगा पहले, ठीक है। sec मिल गया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, cos मिल जाएगा, cos मिल गया तो sin मिल जाएगा, राइट। sin मिला तो क्या मिल जाएगा, फिर cosec मिल जाएगा। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर मैं दूसरा आइडिया आपको दे देता हूँ, अगर आपको जमे तो उससे भी कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया आपका गिवन, राइट। चलिए यहाँ पे हम यूज कर लेंगे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो sec थीटा हो गया आपका 2, sec स्क्वायर थीटा 2 हो गया, तो sec थीटा कितना हो जाएगा, फिर sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे √2,
तो सेक थीटा की वैल्यू मिल गई √2, करेक्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है कोसेक कॉस एवरीथिंग, राइट। सेक मिला है तो सेक का हम लोग कॉस निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, तो 1 सेक की वैल्यू क्या है √2, ये मिल गई आपको कॉस थीटा, ठीक है। देखिए आपको कॉस थीटा मिल गया, राइट। सो हमें मिल गया है सेक थीटा एंड कॉस थीटा। अब निकालना है साइन एंड कोसेक। तो कॉस और साइन का रिलेशन आपको देखिए ये पहला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा मीन sin स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू है 1/√2, करेक्ट, का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए अब ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको ओपन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, तो उधर जाके 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, अगर क्रॉस इंटू करें या डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कैसे, 2 का इंटू यहाँ भी, 2 का इंटू यहाँ भी, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 2, तो 2 - 1 मतलब हाफ। तो sin स्क्वायर थीटा इज हाफ, राइट। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का 1 हो जाएगा और 2 का √2, तो आपको मिल गया इसकी वैल्यू sin थीटा इज 1/√2। द sin थीटा मिला तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, यस। तो कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, करेक्ट। देखिए फॉर्मूला नंबर सेकेंड, राइट, 1 sin थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, तो अब कोसेक क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको कोसेक भी मिल गया। तो हम बोल सकते हैं हमें इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी चारों वैल्यूज मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2, सेक थीटा की वैल्यू √2 एंड कोसेक थीटा की वैल्यू √2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम है √2 तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/√2, फिर हो जाएगा √2 2√2, राइट। अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसे फ्रैक्शन बना सकते हैं नीचे 1 करके। तब ये देखिए सॉल्व हो जाएगा 2/√2 इंटू, जैसे इंटू करेंगे इसको हमें उल्टा लिख देना है 1/2√2, ठीक है। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 जाएगा यहाँ पे, 1 × 1 और √2 2 हो जाएगा। ये मिल गई आपको वैल्यू, ठीक है। sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो ये इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एक मेथड और भी है जैसा मैंने बोला, वो कैसे से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड में क्या बोल रहा था, कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में देखिए ये आपको tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan 45 भी पता है हमें 1 होता है, राइट। तो ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 45, तो थीटा यहाँ पे 45 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 45 प्लस cos 45 और sec 45 एंड प्लस कोसेक 45। अब ट्रिग्नोमेट्रीज जो टेबल है जिसमें एंगल्स की वैल्यू दी है, राइट, तो वहां से वैल्यू देख के आप इसे इसकी वैल्यू को रखेंगे, यही आंसर आएगा, राइट, ठीक है। ये 1/√2 प्लस 1/√2 sec 45 √2 कोसेक √2 प्लस सॉल्व करेंगे। तो ये भी कंपेयर टू इसी इजी है, पर क्या है, अगर आपको ये जमता है तो इससे कीजिए, अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस मेथड आल्सो। देयर इज अ मेनी अल्टरनेटिव मेथड इन दिस सेक्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 हम बोल सकते हैं सबसे टफ बच्चों को लगता है, बट टफ तो है नहीं, बट टफ तो बच्चों के लिए होगा भी बोल सकते हैं, राइट। तो क्या करना है आपको इसके लिए कि ये फॉर्मूले आपको पहली बात तो बाहर होनी चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है। यहाँ लिखिए प्रूव दैट
sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो LHS है, या तो इसे सॉल्व कीजिए, आपको RHS का आंसर लाना है, या RHS को सॉल्व के LHS आना है, या कभी कभी दोनों सॉल्व कीजिए जाके आपको दोनों सेम दिखने लगे। यहाँ पे देखिए अभी दोनों सेम नहीं दिख रहे, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, LHS RHS आपको सेम नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किसको करना इजी है, इसको। यहाँ पे तो कर नहीं सकते क्योंकि सेक थीटा दिया है, सेक थीटा को ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर सेक थीटा आ जाए, या तो 1/cos थीटा आ जाए। ठीक है, तो सबसे इसमें सिंपल ट्रिक ये कर सकते, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए उसे साइन और कॉस में चेंज करने की। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कॉस है, तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। पर अब यहाँ पे हम आगे क्या कर सकते हैं, इसे हम क्रॉस इनटू करके देखते हैं, राइट। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले ये LHS हो गया आपका, तो हम LHS बोल के कॉपी करेंगे। सो LHS इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इसके नीचे 1 समझ लेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ cos थीटा, तो यहाँ भी cos थीटा होना चाहिए। तो आपको पता है अगर cos थीटा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी अगर cos थीटा इंटू करूंगा तो मुझे यहाँ भी cos थीटा का इंटू करना पड़ेगा, राइट, टू मेक डिनोमिनेटर सेम। चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे cos थीटा हो गया आपका, करेक्ट। अब देखिए ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा, और cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको देखिए, ये दोनों मिलके कुछ बन रहा है, कोई फॉर्मूला है यहाँ पे, आप देखेंगे यस, फॉर्मूला नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको 9th वाला मिला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1, राइट, और यहाँ बच जाएगा आपका, सॉरी ये cos थीटा था, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखिए sec थीटा का मीनिंग हो गया 1/cos थीटा, तो आपको 1/cos थीटा मिला। तो इसे नहीं चेंज करना, हम इसे ही चेंज कर लेते, हमको पता है 1/cos थीटा क्या होगा, sec थीटा। तो हमें LHS sec थीटा मिला, इसको सॉल्व किया तो LHS ही था ना अपना, sec थीटा मिला, और RHS दिया हुआ है, सो RHS आपका है sec थीटा। सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, एंड बाद में आप क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। और यहाँ पे 1 है ना ये, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या था 1। जहाँ जहाँ पे अपने कुछ चेंजेस किए वहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सिंस 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, यहाँ पे रीजन डाल दीजिए। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में भी दिया है cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका LHS पार्ट, तो इसे हम ले लेते हैं LHS। तो cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसे ही सॉल्व करना है और इसका आंसर 1 लाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे cos को तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए बट 1 प्लस tan का कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज में दिखेगा आपको, दिखा, यस। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं इनटू, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। चलिए जैसे मैंने बोला था ज्यादा करके क्वेश्चन में हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो ऑलरेडी ये कॉस में है ही है। अब sec को cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec का फॉर्मूला 1/cos, बट यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, sec को लिखेंगे 1/cos, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए, देखिए ये चेंजेस किए, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सेम कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 1, ठीक है। सो वी कैन से LHS is 1 and RHS is also given 1. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore you write the question cos square theta bracket 1 plus tan square theta equal to 1. यहाँ पे भी आप रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 plus tan square theta equal to sec square theta, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, देखिए कितना इजी है।